हेलो, मैं एस्ट्रो अरुण पंडित हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मेरा काम है लोगों की कुंडलियाँ पढ़ना और किस्मत के साथ खेलना। बट एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही अलग दुनिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है लोगों की ज़िंदगियों को देखकर, उनसे बातें कर कर, वो आज मैं आपके सामने रखूँ। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बेसिकली ये एक पूरी जर्नी है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हैं। मैं हवाई बातें करूँगा तो टमाटर भी पड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी कुछ ऐसा बता दो कि ज़िंदगी आसान हो जाए, मज़ा आ जाए, ठीक है। पर अगर पंडित जी को वो चीज़ पता होती तो पंडित जी पहले अपनी ज़िंदगी आसान कर लिए होते, ठीक है। इसलिए हमें वो नहीं पता है। मेरे पास दुर्भाग्य से कोई जादुई पिल नहीं है और ज्योतिष कभी जादू करता भी नहीं है। ज्योतिष बस आपकी ज़िंदगी संवारता है और जिसने ये समझ लिया है उसने आज तक ज्योतिष का बहुत फ़ायदा उठाया। एक बहुत ही फेमस लाइन है, मिलियनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनियर्स डू। यस, जिसने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इनका एसेंस समझा है, उन्होंने बेनिफिट उठाया है। कुछ एग्जांपल मैं आज आपको दूंगा। अभी तक आपने बहुत सारे स्पीकर्स के आइडियाज समझे, आज मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा और मैं बहुत श्योर हूं कि आप में से बैठे सब लोग इससे रिलेट करेंगे। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये खेल होता है नंबर 9 के बीच में, ग्रुप ऑफ 9। हमारे जो कल्चर है उसमें भी आप नंबर 9 को बार बार देखते होंगे। 9 दुर्गा, नवरात्रे, एक बेबी की डिलीवरी में भी 9 मंथ्स लगता है। इवन द मल्टीपल ऑफ 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 18 पुराण, गीता के 18 अध्याय, 27 नक्षत्र, 2 + 7 9, 108 बार माला का जाप करना, 1 + 0 + 8 9। सो ये सब कुछ 9 से रिलेटेड है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में हम नंबर 9 को बोलते हैं द नंबर ऑफ कंप्लीशन, मोक्ष का नंबर। क्यों है ये मोक्ष का नंबर? अभी जब स्टोरी खत्म होगी ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शुरुआत करूंगा मैं आप सभी से। बस आपको समझनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आप सबको डेट ऑफ बर्थ अपनी पता है? ये बहुत इजी भी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो मंथ है उसे हटा दीजिए, जो ईयर है उसे हटा दीजिए, बस जो डेट है उसको लेकर रखिए अपने पास और रिलेट करिएगा मेरी बातों से, रिलेट करिएगा इस पूरी जर्नी से। ये एस्ट्रोलॉजी, ये न्यूमरोलॉजी कितनी ब्यूटीफुली बनाया गया है, रिलेट करिएगा इस चीज़ से। सबसे पहले जितने भी हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे काम किया, न्यूमरोलॉजी पे काम किया, इन्होंने कोई जादू नहीं किया। इन्होंने क्या किया? डेटा कलेक्ट किया, जिसे आज आप डेटा साइंस समझते हो। इन्होंने कई सारी डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों को इकट्ठा किया होगा, उनसे बातें की होगी, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह नोट किया होगा जो आज आपके सामने रखा जाता है। अब देखिएगा ये डेटा साइंस कितना ब्यूटीफुल है। नंबर 1, यानी कि जो लोग भी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को किसी भी महीने में पैदा हुए हैं, 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा हुए हैं, इनको रूल करता है सूर्य। अब सूर्य को हम बोलते हैं आत्मकारक, यानी कि वो पहला देवता जिसको इंसान ने कभी भगवान माना होगा। आप सोचिए, आदिवासी आए होंगे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के बारे में नहीं पता था। हमने जो पहली एक ल्यूमिनियस बॉडी देखी, पहली चीज जिसकी वजह से हमें पता चला कि हाँ यार इसकी वजह से तो अन्न निकलता है, खाना खाते हैं हम लोग, तो फर्स्ट गॉड इज सूर्य। तो जो लोग भी सूर्य से रूल होते हैं, 1 नंबर वाले लोग होते हैं, आप इनके अंदर सूर्य की क्वालिटी देखोगे। जैसे कि सूर्य बीच में है, बाकी सारे प्लेनेट उसका चक्कर काट रहे हैं, तो ऑल द नंबर वांट्स टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कभी चाहे ना तो भी बन जाते हैं। सूर्य ने हमेशा इस दुनिया को दिया है। दैट इज वाई आप जितने नंबर 1 वालों से मिलोगे ना, 1, 10, 19, 28 वालों से, दे आर द बिगेस्ट गिवर इन दिस वर्ल्ड। ये अपनी पैसों से नहीं पर अपनी एडवाइस से लोगों की हेल्प करते हुए मिल जाएंगे। सूर्य एक फायरी प्लेनेट है, आग का गोला है। दैट इज वाई आप इनको हमेशा रॉयल लाइफस्टाइल की अर्ज करते हुए देखोगे। आप हमेशा इनको देखोगे कि ये बॉर्न लीडर होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, गुड डिसीजन मेकर होते हैं। दिस इज सूर्य। तो सूर्य की ये जर्नी है, जब इंसान जन्म लेता है तो उसे अपने जन्म के बारे में ही कुछ सालों में ज्ञात होता है, इसीलिए नंबर 1 दिया गया है सूर्य को। इसलिए अभी जितने लोग भी 1 से रूल होते हैं, इनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को इजी करने के लिए? कोई उपाय नहीं बताऊंगा आपको। आपका प्लेनेट जैसा है, जिस तरह के आप जिस प्लेनेट से रूल हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर आपको ऊपर वाले ने भर के भेजा है, आपको बस उसको फॉलो करना रहता है। द सन इज अ पंक्चुअल 1 प्लेनेट। वो सुबह निकलना है अपने टाइम से ईस्ट में तो निकलेगा, शाम को सेट होना है तो निकलेगा। तो ऑल द नंबर 1 शुड बी पंक्चुअल, नॉट विद देयर एक्शन, विद देयर टंग ऑल्सो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो नंबर 1
हमेशा अपनी भाषा के साथ पंक्चुअल रहिए, अपने काम के साथ पंक्चुअल कर रहिए। या तो वादा करिए मत, और करिए तो निभाइए। जिस दिन आप ये करने लगेंगे, देखना लाइफ में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 जाता है तो नंबर 2 आया। नंबर 2 यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को हुआ। मून, चंद्रमा इनको रिप्रेजेंट करता है। अब मून क्या है? मून मन है। 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, स्टेबल नहीं है। इसलिए आप जितने नंबर 2 वालों को देखोगे, यू फाइंड देम मूडी। उनके इमोशंस भी ऊपर नीचे होते हैं, जैसे चंद्रमा का इमोशन ऊपर नीचे होता है। आप चंद्रमा वालों को यानी कि नंबर 2 वालों को देखोगे, यू फाइंड देम इमोशनल पर्सन। दे आर द वेरी सेंसिटिव एंड द गोल्डन हार्ट पीपल। ये बैठेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, और सच में नंबर 2 वाले जो व्यक्ति हैं, ये चाहे ना चाहे इनके दोस्त बनते चले जाते हैं। इनके दोस्त इनको छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज दे आर द वन हु लिसन। ये सुनते हैं दूसरों की समस्याएं, क्योंकि इन्हें अपने इमोशंस के बारे में पता होता है, तो दे रिस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ अदर। ये चांद सा रोशन चेहरा सुना है ना आपने? बॉलीवुड के जितने गाने सुने, सब में चंद्रमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मून इज द ब्यूटी ऑल्सो। आप जितने बड़े बड़े कलाकारों को देखोगे, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, दे ऑल आर द नंबर 2। ये मून से हैं। तो नंबर 2 ब्यूटी का भी नंबर है, आर्ट का भी नंबर है, कला का भी नंबर है, और ऐसे लोग इन विधाओं में बहुत अच्छा करते हैं। नंबर 2, चांद का रंग कैसा है? सफेद, पीस लवर। इनको बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस में आप डालोगे तो ये अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। तो द बिगेस्ट रेमेडी फॉर द नंबर 2 इज आप पीसफुल एनवायरनमेंट में काम करें। यही आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? पर ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस में काम नहीं कर सकते। आपको अंदर से पीसफुल रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ओरिजिनल नहीं रह पाएंगे। तो ये जिस दिन आप अपने प्लेनेट को समझ के अपनी लाइफ में लेकर आओगे उस चीज को, बस यही तो खेल है पूरा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 3 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को होता है, दे ऑल आर रूल्ड बाय जुपिटर। इसको हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द बोलते हैं, गुरु। इनके अंदर एक गुरु तत्व होता है। गुरु तत्व क्या है? नॉलेज। ये नॉलेज गेन करना चाहते हैं, और इनको आप देखो ना, ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, ये इंजीनियर हो, ये डॉक्टर हो, पर इनको नॉलेज हर चीज की लेने में बड़ा मजा आएगा। हर चीज का ज्ञान प्राप्त करने में मजा आएगा। अब जब इंसान इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो फिर ज्ञान देने की भी आदत हो जाती है उसकी, ठीक है? तो दे आर द वन जो आपको अक्सर ज्ञान देते हुए मिलेंगे, कभी पॉलिटिक्स पे, कभी स्पोर्ट्स पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। जो रिलेट करें हाथ जरूर ऊपर उठाना, ठीक है? अब गुरु तत्व है आपके अंदर, यू स्पीक्स अ लॉट। आप बोलोगे बहुत ज्यादा, ठीक है? आप बातें बहुत ज्यादा करोगे। अब गुरु तत्व है तो आप एक बहुत अच्छे टीचर होते। बाय डिफॉल्ट आपके अंदर आप पाओगे कि एक टीचिंग क्वालिटी है, ठीक है? आप सिखाते बहुत बेहतर हो। एक चीज और है, नंबर 3 से रूल होने की वजह से आपका नेचर बहुत जॉयफुल रहता है, ठीक है? आप जॉयफुल खुद भी रहना चाहते हैं, और जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं उसे भी हंसाने में बिलीव करते हैं। अब यहीं से आपकी रेमेडी निकल कर आती है। हमें हमेशा ना हंसी का कारण बनना चाहिए, हंसी का पात्र नहीं बनना चाहिए, ठीक है? तो नंबर 3 अगर आप हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा ये रेमेडी रहेगा कि लोगों को हंसाइए, पर उस हंसी के लिए खुद को जोकर मत बनाइए। अदरवाइज होगा क्या? आपको लोग शुरुआत में रिस्पेक्ट देंगे, फिर धीरे धीरे वो रिस्पेक्ट डिक्लाइन हो जाती है, और यही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पेन भी रहता है। यही मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी सीखा है। नंबर 3 के बाद आता है द मोस्ट इनफेमस प्लैनेट, राहु, ठीक है? यानी कि जो लोग भी रूल होते हैं नंबर 4 से, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या फिर 31 को होता है, दे ऑल आर रूल्ड बाय राहु। अब राहु क्या है? राहु आपको सोलर सिस्टम में दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की जो नॉर्थ नोड है, जो उसकी उत्तर दिशा की परछाई बनती है, उसे राहु माना जाता है, ठीक है? अब राहु एक्चुअल में नहीं है, बट नहीं होकर भी वो है। दैट इज वाई ऑल द नंबर 4s आर वेरी मिस्टीरियस, ठीक है? इनके मन में क्या चल रहा है, उनके चेहरे पे क्या है, आप हमेशा धोखा खाओगे। ये इतने ओरिजिनल होते हैं, ये इतने यूनिक होते हैं, बिकॉज ग्रह की संज्ञा मिली है, प्लेनेट की संज्ञा मिली है तब जब वो प्लेनेट नहीं था। तो ये इतने ओरिजिनल और इतने यूनिक मिलेंगे आप लोगों को कि कई बार इनकी बातों से, इनके आइडियाज से लोग इत्तेफाक ही नहीं खाते। इनको हमेशा ये लगेगा कि यार मैं तो बड़े अच्छे मोटिव के साथ कुछ समझा रहा था, पर इसने मुझे मिसअंडरस्टैंड क्यों कर लिया, ठीक है? दिस इज राहु, मिस्टीरियस। आप हमेशा ओरिजिनल यूनिक तो रहेंगे, पर लोग आपको समझ जाएं ऐसा अगर आप सोचेंगे तो ये आपकी गलती होगी,
ठीक है। नंबर 4 वो नंबर होता है, इससे रूल होने वाले व्यक्ति वो लोग होते हैं जिन्होंने आज तक सबसे बड़े विद्रोह किए हैं लाइफ में, जिन्होंने आज तक सबसे बड़ा रिबेल पेश किया है। बहुत ज़्यादा दूर मत चाहिए, 4 नंबर का साल था 2020, उसने उस दुनिया को रहने सहने के तरीके को बदल के चला गया। ठीक है, तो नंबर 4 रिबेल का नंबर है, पर ये रिबेल कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप एक उम्र के बाद अपने दोस्तों को छोड़ते चले जाते हो, क्योंकि आपको वो कोई समझ नहीं पा रहा होता है। इसलिए नंबर 4 की सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ होगी? दूसरे नंबर 4 के साथ। दूसरे नंबर 8 के साथ भी दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। खैर, दोस्ती पे बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 वालों, जो एक चीज आपको जरूर करनी चाहिए, कभी जाके गूगल पे राहु का फोटो देखना। आपको में से कई लोगों ने समुद्र मंथन की कहानी भी सुनी होगी, राहु वाली। ठीक है, जब श्री विष्णु ने उनका गला काट दिया था। कभी राहु का फोटो देखना, आपको सिर्फ ये हेड मिलेगा उसका। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम और आपकी सारी कामयाबी यहीं से जुड़ी होती है। राहु आपको अगर प्रॉब्लम देगा तो यू स्ट्रेस अ लॉट, ओवरथिंक बहुत करोगे, और राहु जब आपको प्रॉफिट करेगा तो यू विल हैव अ वेरी गुड इंटेलिजेंस, बहुत अच्छा दिमाग भी रहेगा। तो नंबर 4 वालों, बाय डिफॉल्ट आपके पास एक अच्छा शार्प माइंड होता है, आप हार्डवर्कर भी होते हो। ठीक है, वाणी का क्या होगा? राहु अगर निगेटिव करेगा तो वाणी का दोष दे देगा, राहु ही अगर पॉजिटिव करेगा तो आप बहुत अच्छे ओरेटर बन जाओगे। ठीक है, और राहु आपको लिबर्टी देता है कि आप इनमें से जो भी बनना चाहते हो बन जाओ, जस्ट बाय द प्रैक्टिस। अब आपके पास सिर्फ इतनी चीज है तो यू आर नॉट मेड फॉर द लेबर वर्क, आप लेबर वर्क करने के लिए बने ही नहीं हैं, आप दिमाग चलाने के लिए बने हैं। जब भी नंबर 4 वाला व्यक्ति आइडियाज जनरेट करके उसे एग्जीक्यूट करने जाएगा, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो फेल करेगा, क्योंकि उसके पास हाथ पैर तो थे ही नहीं, उसके पास सिर्फ दिमाग था। जब भी नंबर 4 वाला व्यक्ति अपने आइडियाज को सिर्फ आइडियाज तक रखेगा, काम दूसरों से करवाएगा, वो सक्सेसफुल होगा। जिस दिन नंबर 4 ने ये सिस्टम अपनी लाइफ में बैठाना सीख लिया, लाइफ इजी हो जाती है। नंबर 4 की बात हो गई, आगे नंबर 5 वालों की बात करते हैं। ये बहुत प्यारा नंबर है, नंबर 5, यानी जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को होता है, इसे रूल करता है मरकुरी। अब देखना, जैसा आपका प्लेनेट है वैसा आपका नेचर होता है। मरकुरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट, सबसे तेज गति से घूमता है, सिर्फ 88 डेज में ये पूरा चक्कर लगा लेता है सन का। अब ये इतना फास्ट घूमता है, इसलिए आप नंबर 5 वालों ये पाओगे कि आपके ब्रेन में थॉट्स की बॉम्बार्डिंग होती है। सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे थॉट्स आपको आएंगे कि कई बार तो आप ही परेशान हो जाते हो अपने थॉट से, यार इतना मैं क्यों सोच रहा हूं। आपका प्लेनेट ग्रीन कलर का, ये प्लेनेट आपको ग्रीनरी से बहुत प्यार करवा देता है, आपको शांति से बहुत प्यार करवा देता है। अब ये शांति आपको अगर नहीं मिलती है तो आप अपना टेम्पर खो देते हो, यानी कि नंबर 5 वाला व्यक्ति बहुत एंग्री भी हो सकता है, बट समटाइम्स इनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह होता है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बस गुस्सा जब भी आएगा तो बड़ा आएगा, उसका अमाउंट बड़ा, उसके बाद माफ़ी भी मांगेंगे, वो सेपरेट इशू है। अभी क्या है कि नंबर 5 वाला जो नंबर है, इसे बैलेंस का भी नंबर बोलते हैं, इसे मनी का भी नंबर बोलते हैं, इसलिए दे आर गुड विद मनी, बट ये पैसे कमाने तक ही रखना चाहते हैं अपने आप को। इनकी थिंकिंग ऐसी होती है कि मुझे प्रूव करना है कि मैं पैसे अर्न कर सकता हूं, पर उनको खर्च कैसे करना है इन्हें नहीं आता। दे आर इतनी केयरिंग नेचर के होते हैं कि अपने नुकसान करने से पहले भी नहीं सोचते। बाद में भले डिसअपॉइंट हो, सब कुछ हो, लेकिन तीसरी बार फिर से सिचुएशन वो आएगी, फिर से ये वही काम करेंगे। नंबर 6 वाला व्यक्ति हमेशा ग्रूम्ड दिखेगा आपको, ये सब्जी लेने भी जाएगा तो अच्छे कपड़े पहन के जाएगा। नंबर 6 वाला व्यक्ति अपनी ग्रूमिंग पे पूरा ध्यान देता है, इनको आनंद आता है। बट नंबर 6 इनसिक्योरिटी का भी नंबर माना गया है। अगर नंबर 6 आप पे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में बहुत बार आता है। अब नंबर 6 कैसे देखना है? जो लोग भी 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, दे ऑल आर रूल्ड बाय नंबर 6, दे ऑल आर रूल्ड बाय वीनस। ओके, अभी आपका वीनस अभी कभी जाके प्लेनेट देखना गूगल पे, कलरफुल प्लेनेट है, बहुत सारी गैसेस से बना हुआ है और बहुत कलर आते, कभी कभी दिखता भी है। ठीक है, अभी इसीलिए आपको ग्लैमर, डायमंड, इन सब से रिलेट किया जाता है। अब जब नंबर 6 वाले व्यक्ति को लाइफ में ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है, तो बेचैन होगा। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ी रेमेडी जो आपके लिए है वो यही होती है कि आप अपने आप को और अपने इन्वायरमेंट को वेल ग्रूम्ड रखें। आप जहां भी काम करें वेल ड्रेस्ड होके काम करें। ठीक है, बिकॉज दिस इज योर नंबर, दिस इज द सॉफ्टवेयर यू हैव। इस तरह से जब आप काम करना शुरू करते हैं अपने लाइफ में, यू एंजॉय द लाइफ। ओके, स्ट्रगल, हार्डवर्क वो तो वहीं के वहीं है, मेहनत का पार्ट वो तो वहीं का वहीं है, वो रहेगा भी। पर ये क्या है, इंजॉयमेंट जब आती है किसी प्रोसेस में, तो बस वही बात है, सफ़र खूबसूरत हो जाता है मंजिल से भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु के छोटे भाई केतु की।
ठीक है। ऑल दोज हु बॉर्न ऑन 7, 16 और 25 ऑफ एनी मंथ, 7, 16 और 25 तारीख को पैदा हुए हैं। अब इन्हें तो मैं जादूगर बोलता हूं। क्यों? क्योंकि केतु की फोटो देखना कभी आप जाके, केतु के पास सर नहीं होता, उसके पास बॉडी होती है। अब इन किसके पास सर नहीं होता तो आंखें नहीं होती, आंखें नहीं होती तो रास्ता नहीं दिखता। अब रास्ता नहीं दिखता तो नंबर 7 वाला व्यक्ति आपको अक्सर कंफ्यूज दिखाई देगा। ठीक है, क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, दे लव टू गो फॉर द सेकेंड ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन की तरफ जाएंगे वो लोग। और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन जब ये टू मच हो जाता है तो प्रॉब्लम होती। बट नंबर 7 वाला व्यक्ति के पास एक सुपर पावर है जो और किसी के पास नहीं होती है, इंट्यूशन की पावर। जो चीज़ें होने वाली होती हैं अच्छी या बुरी, इनको आभास हो जाता है। इनके या तो सपने में वो चीज़ आएगी या तो इनके गट फीलिंग में वो चीज़ आ जाएगी। नंबर 8 शनि का नंबर है। शनि इज ऑल्सो मनी। ये वो नंबर है जो कि आपको बहुत वेल्दी बना सकता है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसी नंबर से रूल होते हैं। और बस क्या होता है, थोड़ी देर होगी पर होगा काम जरूर। शनि भले 29 साल लगा रहा है एक चक्कर में, पर वो पहुंचेगा जहां उसने शुरू किया था। तो जस्ट पेशेंस रखने की सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए यही है कि आप पेशेंस रखें और अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखें। बात करता हूं नंबर 9 की, जिससे मैं कह रहा था नंबर ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट करता है ये चीज़ों को। नंबर 9 मंगल का नंबर है। जितने लोग भी 9 तारीख को, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं, ये मंगल से रूल होते हैं। अब मंगल से रूल, मंगल का रंग देखो आप, रेड कलर का नंबर है। रेड कलर किसका होता है? एंगर का, एम्बिशन का, एग्रेशन का। आप हमेशा इनको पाओगे कि दे आर द एनर्जेटिक वन। अब अगर इनकी एनर्जी को हमने सही जगह नहीं चैनलाइज किया तो ये लड़ाई भी बहुत करेंगे। ठीक है, दैट इज वाई नंबर 9 के लिए जितना ज़्यादा जरूरी जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, स्वेटिंग करना है, उतना किसी और के लिए नहीं है। बिकॉज इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, इनबिल्ट होता है इनके अंदर, उसको खर्च करना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की जर्नी। नंबर 1 ने आपको जन्म दिया, ठीक है, आपको जीवन के बारे में सिखाया। नंबर 2 ने आपको 2 एस्पेक्ट दिखाए कि सूर्य है तो चंद्रमा भी है, यानी कि जीवन है तो मरण भी है। नंबर 3 ने आपको 3 आयाम सिखाए कि जीवन है, मरण है, तो बीच में सर्वाइवल भी है। नंबर 4 आया राहु, उसने आपको स्मार्ट बनाया। ये सब तो दुनियादारी की चीज़ें हैं, पर अपना घर, गाड़ी, ये सब भी होना ज़रूरी है। 5 आया तो उसने कहा कि ये सब तो है भाई, एक जॉब होना भी ज़रूरी है, यानी कि लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है। जब नंबर 6 आता है, वो कहता है यार सब कुछ हो गया, अच्छी जगह जॉब भी लग गई, अब शादी कर ले, ठीक है, बच्चे पैदा कर ले, इसलिए लग्जरी होना भी जरूरी है, हॉलीडे वेकेशन होना भी जरूरी है। ये सब करके जब आप थक जाते हैं, नंबर 7 आता है, कहता है कि अब दुनियादारी छोड़ दे भाई, मैं केतु संत आदमी हूं, ठीक है, अब आपको ध्यान लगाना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है। फिर आप नंबर 8 शनि पे आ जाते हैं, आप हो जाते हैं थोड़े से बूढ़े। बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं, तो शनि कहता है कि अब स्लो हो जाओ लाइफ में। फिर नंबर 8 आता है, वो कहता है कि जीवन में अब मोक्ष की तरफ जाना है। इसीलिए आप एल्डरली पीपल को देखोगे कि बहुत ज़्यादा वो दान दक्षिणा करते हैं। Thank you so much guys, this was my time.